यदि आप एफडी कर जो है रिटर्न करोड़ों में लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एलआईसी का निवेश प्लस प्लान जो है, वो आपको जो है आपकी एफडी पर करोड़ों का रिटर्न दे सकता है। सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन से समझेंगे, जानेंगे आखिर एलआईसी का निवेश प्लान क्या है। बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। चलिए थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं इस प्लान का। तो देखिए एलआईसी का ये जो निवेश प्लस प्लान है, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है बोनस नहीं दिया जाता है, सिंगल प्रीमियम जमा करना होता है और ये प्लान जो है मार्केट ग्रोथ से लिंक होता है। जिसका जो रिटर्न होता है वो एनएवी पर निर्भर करता है, यानी कि मार्केट पर निर्भर करता है। इसमें आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम जमा करना होता है। इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, मार्केट लिंक आपको जो है ग्रोथ मिलती है, गारंटीड एडिशन भी मिलता है और 4 फंड के विकल्प मिलते हैं जिसमें से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कभी भी उसे एक दूसरे से बदल भी सकते हैं, 1 वर्ष में 4 बार और उसके बाद जो है बिल्कुल फ्री में 4 बार और उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो देखिए ये प्लान किन के लिए जो है उपयुक्त है। देखिए एकमुश्त जो निवेश करना चाहते हैं, यानी जो एफडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो है लंबी अवधि के लिए जो निवेश करना चाहते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर आपको बीमा भी मिलता है और साथ ही साथ निवेश भी मिलता है, यानी एक प्लान में दोनों चीज़ें मिलती हैं। हालांकि यहाँ पर आपको मार्केट रिस्क भी मिलता है, यानी अगर आप मार्केट रिस्क को समझते हैं तब आप इसमें निवेश जरूर करिएगा, अन्यथा नहीं। योजना का प्रकार और संरचना क्या रहने वाली है, तो हमने बताया ये एक यूनिट प्लान है। प्रीमियम मोड सिंगल रहता है, यानी एक बार ही प्रीमियम जमा करना होता है। न्यूनतम प्रीमियम आपको जो है 1,25,000 यानी कम से कम 1,25,000 रुपये आपको जमा करना होगा। इससे कम आप नहीं कर सकते। अधिकतम प्रीमियम की कोई भी लिमिट है नहीं है। ये जो है निर्भर करता है आपकी इनकम और एलआईसी की अंडरराइटिंग पर। लॉकिंग पीरियड होता है इसमें 5 साल का, उसके अंतर्गत आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर लोन की सुविधा नहीं होती है और ना ही टॉप अप की सुविधा होती है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं सेम एश्योर्ड विकल्प की। तो विकल्प फर्स्ट यानी 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन में 1.25 इंटू सिंगल प्रीमियम और विकल्प 2 में होता है 10 इंटू सिंगल प्रीमियम, यानी सवा गुना या फिर 10 गुना। उदाहरण के लिए यदि आपने जो है 5 लाख रुपए जमा किया है, तो पहले ऑप्शन को का चुनाव करते हैं तो आपका सम एश्योर्ड 6,25,000 होगा और ऑप्शन दूसरे का चुनाव करते हैं तो आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो 50 लाख होगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और विकल्प 2 युवाओं के लिए जो है बेहतरीन रहता है और विकल्प 1 जो है अदर्स के लिए। हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो है एज लिमिट कुछ इस प्रकार से दी गई है कि विकल्प 1 में आप कम से कम 90 दिन, विकल्प 2 में भी कम से कम 90 दिन। लेकिन अधिकतम जो प्रवेश आयु रखी गई है विकल्प 1 में जो है अधिकतम 70 वर्ष और विकल्प सेकंड के लिए 35 वर्ष रखी गई है। मैच्योरिटी एज जो है 85 साल रखी गई है फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए 50 वर्ष। लाभ की बात करते हैं, यानी बेनिफिट्स कैसे-कैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो जोखिम शुरू होने से पहले मृत्यु होने पर यूनिट फंड वैल्यू मिलता है और जोखिम शुरू होने के बाद जो है उच्चतर राशि। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे जोखिम शुरू कब होता है, तो देखिए ये बात की जा रही है। यहाँ पर आपने देखा कि कम से कम 90 दिन के बच्चे को पॉलिसी दी जा सकती है। तो बच्चों के केसेस में क्या होता है कि पॉलिसी लेने के समय यदि उनकी उम्र 8 वर्ष है तो जो रिस्क कवर है वो तुरंत शुरू हो जाता है और 8 वर्ष से अगर कम है तो या 8 वर्ष पूरी होने पर या फिर 2 साल पॉलिसी के पूरा होने पर उनका रिस्क कवर शुरू होता है। तब उसी के लिए ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड। उच्चतर राशि क्या होगा कि जो बेसिक सम एश्योर्ड पिछले 2 सालों के आंशिक निकासी के साथ यूनिट फंड वैल्यू, अब इन दोनों में जो ज़्यादा होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैच्योरिटी लाभ पर क्या होता है, मैच्योरिटी लाभ पर यूनिट फंड वैल्यू आपको मिलती है जो भी वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए कोई गारंटीड मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होता है क्योंकि ये प्लान जो है मार्केट की ग्रोथ पर निर्भर करता है। मार्केट सेलिंग प्लान है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पर मिलेगा गारंटी के साथ। यहाँ पर हालांकि गारंटीड एडिशन एलआईसी की तरफ से दिए जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं कि 6 साल पूरा होने पर पॉलिसी की 3% मिलता है सिंगल प्रीमियम का। वैसे ही 10 साल पूरा होने पर 4% और आप देख सकते हैं ये 25 वर्षों तक इस प्रकार से दिया जाता है। 25वें वर्ष 7% यहाँ पर ऐड किया जाता है। ये राशि जो होती है वो एनएवी के आधार पर यूनिट में बदल कर ही आपकी पॉलिसी में ऐड कर दी जाती है। अब बात करते हैं निवेश फंड विकल्प, यानी कि यहाँ पर कौन-कौन से जो है आपको फंड मिलते हैं। तो 4 फंड मिलते हैं जैसे कि बॉन्ड फंड हो गया, सिक्योर्ड फंड हो गया, बैलेंस फंड हो गया और ग्रोथ फंड।
यहाँ पर जोखिम स्तर भी हमने मेंशन कर रखा है, किसमें कम है, किसमें मध्यम है और कम मध्यम है, किसमें उच्च है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। रिटर्न कैसे मिलता है? तो देखिए यूलिप में रिटर्न जो है निर्भर करता है मार्केट के जो है प्रदर्शन पर, चुने गए फंड पर, आपने जो फंड लिया है, साथ ही साथ पॉलिसी की अवधि आपने कितने लिए है, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 1,25,000 रुपए 20 वर्ष की उम्र में यहाँ पर निवेश किया। तो यहाँ पर 20 वर्ष के लिए आपने यहाँ पर निवेश किया। तो अगर 4% का रिटर्न मिलता है तो आपको 2,17,275 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आपका जो रिटर्न है 8% जाता है तो 4,41,440 रुपए मिलते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको जो है समझाने के लिए बताया जा रहा है। बाकी अभी के मार्केट में देखें तो इससे कहीं ज़्यादा जो है रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। बात करते हैं आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विड्रॉल की। तो 5 वर्ष बाद आप यहाँ पर जो है विड्रॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है 6 से 10 साल के टाइम पीरियड में आप 15%, 11 से 15 में 20% और ऐसे ही आप देख सकते हैं 21 से 25 में आपको 30% तक का पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा मिल जाती है। हालांकि जब भी आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो आपको 100 रुपये का यहाँ पर चार्जेस भी पे करना होता है। चार्जेस की बात करते हैं, इस पॉलिसी में कुछ चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होता है ऑफलाइन पॉलिसी बाय करने पर, किसी एजेंट से बाय करने पर 3.3% का और ऑनलाइन बाय करने पर 1.5% का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये अलग से आपको नहीं देना होता है, आपने जो सिंगल प्रीमियम जमा किया है उसी में से ये जो है हो जाता है। साथ ही साथ फंड मैनेजमेंट का चार्जेस भी लगता है 1.35% पर ईयर। और उसके बाद ये जो मॉनिटरी चार्जेस होते हैं वो भी आपके लगते हैं, जैसे कि अगर एज 25 है तो 1.26 रुपीज़ पर थाउजेंड और ऐसे ही देख सकते हैं आप एज के अकॉर्डिंग। हालांकि यहाँ पर आप बात करें स्विचिंग की, तो जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 4 फंड है और चारों में आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। तो एक साल 1 वर्ष के भीतर आप 4 बार फ्री में कर सकते हैं और उसके बाद आपको जब भी स्विच करेंगे तो 100 रुपये देने होंगे अगर 1 साल के अंदर आप करते हैं। डिसकंटिन्यूएशन फंड क्या होता है कि 1 से 4 वर्ष तक लागू होता है, 5वें वर्ष को ये समाप्त हो जाता है, यानी लॉकिंग पीरियड जब तक आपकी रहता है, अगर आपने पॉलिसी बंद कर दी तो इस फंड में आपका जो है पैसा चला जाता है। सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं, सरेंडर नियम की, तो अगर पहले 5 साल आप जो है पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपके पैसे में जो है 4% जो है गारंटीड ब्याज जो है ऐड कर दी जाती है, जो कि वर्तमान स्थिति में है। लेकिन अगर आप 5 वर्ष की बात करते हैं तो जो भी आपके पूर्ण फंड वैल्यू होगा वो आपको दिया जाता है। जोखिम के बारे में बात करते हैं तो देखिए मार्केट रिस्क एनएबी घट बढ़ सकता है। लॉकिंग जो है ये सख्त है, आपको 5 साल जो है पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। गारंटीड रिटर्न नहीं है, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए किसके लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं सीधी सी बात है, अगर आप मार्केट को समझते हैं तो आप प्लान को बाय कीजिए, अदरवाइज नहीं। बाकी अब बात करते हैं निवेश प्लस वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो देखिए ये एक बीमा प्लान है और म्यूचुअल फंड में आपको बीमा जो है एलआईसी के निवेश प्लस में आपको बीमा मिलता है। म्यूचुअल फंड में आपको बीमा नहीं मिलता है। लॉकिंग पीरियड यूलिप में 5 साल का होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। चार्जेस जो होते हैं यूलिप में अधिक लगते हैं, म्यूचुअल फंड में कम लगते हैं। टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप टैक्स देखते हैं 18C और यहाँ पर एल्स में, यानी लगभग आप निवेश प्लस में जो है टैक्सेस से बच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो। यहाँ पर कुछ मुख्य फायदे हैं जो कि देख सकते हैं कि आप सिंगल प्रीमियम में ही पॉलिसी बाय कर लेते हैं, लाइफ कवर भी मिलता है, गारंटीड एडिशन भी मिलता है एलआईसी की तरफ से, फंड को स्विच करने का विकल्प मिलता है, सेटलमेंट विकल्प मिलता है। कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि लोन आप नहीं ले सकते हैं, टॉप अप नहीं कर सकते हैं, एफएमसी 1.35% का हो जाता है, मार्केट रिस्क तो रहता ही रहता है। बाकी आप टैक्स लाभ यहाँ पर ले पाते हैं। क्लेम प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो मैं आपको बता रहे हैं। बाकी ये लगभग सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताई गई हैं। अगर आप इस पेज को जो है पूरा रीड करना चाहते हैं, इस पॉलिसी को यहाँ पर आकर रीड करना चाहते हैं, जहाँ पर हमने आपको समझाया हुआ है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, कमेंट में भी पिन कर दूँगा, जिससे कि आप वहाँ पर क्लिक करके आ सकते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप जो है खुद यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आके सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ और समझ सकते हैं। बाकी ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मित्रों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।